दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अगर आप पैसे कमाते हो, यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो एक बड़ा हेडेक यहाँ पे 30% टैक्स को लेकर है कि 30% टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा। लेकिन CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, वो भी फ्यूचर ट्रेड, तो आपका 30% टैक्स आप बचा सकते हो। पूरा प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, यहाँ पे 30% टैक्स कैसे बचाना है, पूरी स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में तो आपके सामने शेयर करूंगा। लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, फ्यूचर ट्रेड मिनिमम अमाउंट कितना होता है, कैसे पता चलेगा कि किस कॉइन के अंदर कितना मिनिमम अमाउंट यहाँ पे ट्रेड के अंदर रहता है। यहाँ पे साथ साथ में आगे आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। 2025 का जो साल है, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक पीक लेवल रहने वाला है। एक बुल रन इसी 2025 के अंदर अपने को देखने को मिलने वाला है। CoinDCX इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंजों में से गिनी जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन काफी लोगों के बीच में डाउट है। मैं 30% टैक्स को लेके उसको भी डाउट क्लियर करूंगा, और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे पैसे कमाने, यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने CoinDCX एक्सचेंज यूज नहीं किया है तो जरूर आपको कर लेनी चाहिए। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है, और इंडिया की बात करें तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो इंडियन एक्सचेंज CoinDCX का यूज कर रहे हैं। तो आपको ये जरूर यूज करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पे। दूसरी चीज, 30% कैसे टैक्स बचाना है। अगर आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करोगे यहाँ पे, तो स्पॉट के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जैसे आपने कोई ट्रेड ली, यहाँ पे 1 लाख रुपए की ट्रेड किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे बिटकॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए आपने बिटकॉइन के अंदर लगाए, और 1 लाख वो 1,20,000 हो गए वहां पे बढ़ के, फिर उनको सेल करोगे, तो जो सेल आप करोगे उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट हुआ 20,000 का, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30% टैक्स। ये चीज आपको समझ में आ गई है। 1 लाख की अगर आपने ट्रेड ली है और वो ट्रेड 1,20,000 की हो चुकी है, और फिर आप उसको सेल करते हो, तो आपको 30% टैक्स अपने प्रॉफिट के ऊपर देना होता है। लेकिन इस टैक्स को आप बचा सकते हो फ्यूचर ट्रेड करके, वो भी CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर। दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करोगे, फ्यूचर ट्रेड करोगे, तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो टैक्स बचाने के लिए अपने को फ्यूचर ट्रेड करनी पड़ेगी, और फ्यूचर ट्रेड कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो अमाउंट आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स का, यहाँ पे इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे। इस तरह से ऊपर ऊपर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे USDT का और दूसरा यहाँ पे INR का, यानी कि इंडियन एक्सचेंज CoinDCX के ऊपर INR के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी फ्यूचर ट्रेड, और यहाँ पे USDT के अंदर भी कर सकते हो। बाकी अगर बाइनेंस पे जाओगे, KuCoin पे जाओगे, बिटकेट के ऊपर जाओगे, बाइबिट के ऊपर जाओगे, इन एक्सचेंजों के ऊपर INR के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती, USDT के अंदर होती है, और USDT वहाँ पे डिपॉजिट करने में अपने को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई सालों पे डिपॉजिट होती नहीं है, और बीच में काफी सारा अपने को यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है एक्सचेंज को, तब जाकर वहाँ पे डिपॉजिट होती है। P2P करते हैं तो अपना काफी सारा अमाउंट P2P के अंदर कट जाता है, साथ साथ में अकाउंट फ्रीज होने के भी यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने को यहाँ पे INR और USDT दोनों मिल रही है, प्रीफर अपने को INR करनी है, क्योंकि अगर INR के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे बीच में अपना जो फीस होती है वो बचा लोगे। कैसे कि अगर आपके पास INR अमाउंट है यहाँ पे, और अगर आप USDT के अंदर ट्रेड करते हो, तो USDT खरीदोगे CoinDCX के ऊपर, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म फीस हो चाहे यहाँ पे GST हो, वो देनी पड़ेगी। तो USDT खरीदने में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, INR के अंदर डायरेक्ट ट्रेडिंग करनी है। अब INR के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका जो अमाउंट पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर देखोगे आपको फंड यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर USDT के अंदर आप करते हो तो USDT भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर वॉलेट है उसके अंदर एक अलग अमाउंट यहाँ पे शो होगा। तो आपको सबसे पहले आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर आपने जो डिपॉजिट किया उससे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेड के अंदर अमाउंट को। कैसे ट्रांसफर करते हैं, मैं आपको एड अमाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। जितना भी अमाउंट आपको ऐड करना है तो यहाँ पे डाल देंगे कि जैसे मेरे को 1000 रुपये ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल दूंगा। डन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट, तो ये फ्यूचर वॉलेट के अंदर आ चुका है, सक्सेसफुली अमाउंट ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है। बीच में कोई टैक्स वगैरह नहीं करता, यानी कि स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट और फ्यूचर से आप स्पॉट के अंदर ट्रांसफर करोगे तो कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं कटने वाला है। ठीक है, काफी लोगों को बच में डाउट रहता है कि हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कोई पैसा तो नहीं कट जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे ट्रेड लेनी कैसे मैं आपको देता हूँ। पहले आपको डिपॉजिट कर लिया हमने अमाउंट यहाँ पे। अब देखिए कोई सा भी एक कॉइन आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्लिक करोगे तो काफी सारे कॉइन आपको मिल जाएंगे। जिस भी कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिस भी कॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेनी है, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर रिसर्च करके आप यहाँ पे ट्रेड लेना है। रिसर्च बेस ही ट्रेड लेनी है, वरना आपका अमाउंट यहाँ पे फंस भी सकता है। फंसने का मतलब अगर आप लॉस पे चल रहे हो तो आप उसको क्लोज नहीं करोगे, जब तक प्रॉफिट में नहीं आओगे तो वो अमाउंट वहाँ पे लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ सोलाना का। सोल कॉइन को अपन ट्रेड लेके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है सोल के अंदर, मिनिमम अमाउंट कितना लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लिवरेज की। यहाँ पे
अगर यहाँ पे लिवरेज अगर आपने ज़्यादा हाई ले लिया तो आपके लिक्विडेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। और फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हो तो ये बात अपने मन में हमेशा रखनी है, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हो दिमाग में रखनी है कि लिवरेज कम से कम रखना है। जितने ज़्यादा लिवरेज उतने ज़्यादा रिस्क और उतने आपका लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन 2% भी डाउन होता है तो दूसरे अल्टकॉइन हो चाहे मीम कॉइन हो 10-10, 20-20% डाउन हो जाता है। यहाँ पे किसी भी टाइम पे अपना लिक्विडेट हो सकता है। तो कोशिश करनी है अपने को मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे जो है लिवरेज रखने की, ठीक है। तो लिवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 100x तक का लिवरेज दिख रहा है आपको, तो 100x नहीं रखना है अपने को। अपने जो अमाउंट है मिनिमम अमाउंट उसके आसपास का ही लिवरेज आपको रखना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए आपको जैसे 4x करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 4x कर दिया। यहाँ पे बगल में आपको आइसोलेटेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसको आइसोलेटेड ही रखना है, कोई दूसरा नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, बाय लॉन्ग का और बाय यहाँ पे शॉर्ट का। अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यानी कि मार्केट डाउन जा रहा है तो शॉर्ट लेनी है, और मार्केट पंप कर रहा है अगर बुल रन चला है तो अपने को लॉन्ग करनी है। तो मैं आपको लॉन्ग पोजीशन लेके ओपन करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे मार्केट का। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको इंपॉर्टेंट है, एक मार्केट का एक लिमिट का। अब लिमिट का क्या होता है, लिमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक लिमिट प्राइस सेट कर दोगे कि इस प्राइस के ऊपर आते ही प्राइस अपने ट्रेड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी 189 चल रही है तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि 185 जैसे प्राइस होगी मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी अगर यहाँ पे डालते, ठीक है। यानी कि लिमिट लगा दी मैंने, इस लिमिट के ऊपर जैसे प्राइस आएगी मेरी ट्रेड अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ट्रेड चलने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली ट्रेड लेनी है, अभी जस्ट आपको ट्रेड लेनी है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मार्केट यानी कि अभी जो करंट मार्केट की जो प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर अपनी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आती है साइज का, यानी कि कितने साइज का अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कितने साइज की अपने को ट्रेड लेनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम आपके अमाउंट आपके पास कितना होना चाहिए, तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है फंड मेरे पास यहाँ पे देखिए 3500 रुपये के आसपास का फंड बढ़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल ट्रेड नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, मेरे को थोड़ा सा लिवरेज इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो लिवरेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ाना है जितना यहाँ पे अपना लिक्विडेशन हो जाए। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। तो आपको एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। जैसे 4x के है तो मैं इसको 5x करता हूँ। अगर ये 5x के ऊपर होती है तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा ट्रेड को यहाँ पे। तो अभी भी मैं यहाँ पे ट्रेड डालता हूँ। जैसे मैं इसको मैक्सिमम अमाउंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे डालते थे मैक्सिमम, तो ये 5x के ऊपर जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगी। अगर मैं इसी ट्रेड को अगर यहाँ पे 4x के ऊपर करता हूँ, वापस 4x पे करता हूँ, तो इसको मैं डालूंगा यहाँ पे, तो 4x के ऊपर ये ट्रेड स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे ट्रेड अभी भी ओपन नहीं हो रही है। अगर मैं इसको 3x करूँगा यहाँ पे, वापस 3 के ऊपर लेते हैं, 3x करते हैं और अपना लिवरेज कम करते हैं और अमाउंट यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो भी ये नहीं हो रहा है। तो अपने को कम से कम कितना यहाँ पे 5x तो रखना ही पड़ेगा कि ताकि अपनी जो ट्रेड वो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो मैं इसको 5x कर देता हूँ ताकि अपना मिनिमम अपने को यहाँ पे रिस्क रहे और अपनी जो लिक्विडेशन है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो ये 5x के ऊपर ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको वापस अपन 6x करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे प्राइस वापस बढ़ चुकी है मेरे को डालते हुए। तो ये इसको मैं 6x करता हूँ। नीचे आप देखोगे तो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा। इसको वापस 7x करते हैं, 8x करके देखते हैं। 7x के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सारी जो प्राइस है वो डिपेंड करती है कि जो करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता है, क्लोज कर देता है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे अमाउंट को फुल, इस तरह से मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे फुल कर देता हूँ अमाउंट को। तो ये जो ट्रेड है ये 7x के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। इसको वापस 6x करते हैं। तो आपको एक एक चीज़ को देखनी पड़ेगी कि होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जो लिक्विडेशन है वो $152 का है। मैं इसको क्या करता हूँ, बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ट्रेड ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस के ऊपर आपको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना ताकि आपका लिक्विडेशन हो तब भी आप बच जाओ और आपका एक बड़ा प्रॉफिट भी आप ले लोगे जब प्राइस हिट हो जाए अपनी लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर। यहाँ पे तो टेक प्रॉफिट यानी किस प्राइस के ऊपर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे $200। जैसे $200 होगी मेरी जो ट्रेड है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब किस प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 180। जैसे $180 होगी इसकी प्राइस, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। या फिर इसको और आप डाउन कर सकते हो 170। जैसे 170 होगी अपनी जो प्राइस है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड है वो स्टार्ट भी हो चुकी है, स्टॉप लॉस भी लग चुका है।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, क्या करना है। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब भी आप इससे प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको 30% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड के अंदर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको फ्यूचर ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है और इस तरह से आपको ट्रेड लेनी है। कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो है सबसे मेन चीज़ लीवरेज की। आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कैसे पता चलेगा, वो जैसे आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करोगे, साइज के ऊपर डालोगे, थोड़ा छोटा सा भी अमाउंट डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम अमाउंट शो हो जाएगा, कितना मिनिमम अमाउंट का आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। आप लीवरेज बढ़ा के, अपना जो अमाउंट कम है तो लीवरेज बढ़ा के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन लीवरेज उतना ही बढ़ाना, वो ट्रेड जहाँ पे स्टार्ट हो रही है उसी के पास। ऐसा नहीं है कि आप 60x 70x या फिर 80x कर दो, इस तरह से अपने को क्या करनी है, नहीं करनी है। इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है कैसे यहाँ पर ट्रेड लेनी है, क्या करना है, टैक्स को लेकर आपके फिर भी मन में डाउट है तो उसको भी क्लियर कर देंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।